नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आचार्य स्पीक्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रूफ। प्रूफ ऑफ व्हाट? प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का बहुत सारा तरीका है, पर क्योंकि हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हम पाइथागोरस थ्योरम को सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से ही प्रूव करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जो राइट एंगल्ड है बी पॉइंट पर, बी वर्टेक्स पे। मतलब एंगल ए बी सी का मेजर है 90 डिग्री, तभी इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब जो साइड ऑपोजिट में होता है 90 डिग्री वाले एंगल को, उस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालने का टेक्निक क्या है? हाइपोटेन्यूज का वैल्यू यहाँ पे AC है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। सिंपल। मतलब अगर आपके पास हाइपोटेन्यूज आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है साइड 1 के स्क्वायर के प्लस साइड 2 के स्क्वायर के। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जिसको हमें प्रूव करना है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से। अब इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट जो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है, वो थ्योरम ये बोलता है कि अगर आप बी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर बना देते हो हाइपोटेन्यूज के ऊपर, मतलब ये भी 90 डिग्री है, लेट से डी पॉइंट पे मिला, अगर ये सच है तो आपको 3 ट्रायंगल बनते हुए दिखेंगे। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूव होते हैं जब BD AC को परपेंडिकुलर होता है। इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट का प्रूफ देखने के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ABC है और BD है। ठीक है, अब प्रूव कैसे होगा? हमने बोला कि BD अगर परपेंडिकुलर है AC के तो रिजल्ट ये बन जाता है कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle ADB and it is also similar to triangle BDC। ठीक है, तो पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर है। इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? इसका रीज़न हम उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे कि इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल to the hypotenuse, then the two triangles formed on both sides of the hypotenuse are similar to the whole triangle and to each other। ये स्टेटमेंट लिखेंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए बस। अब जब दो ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, यही सिमिलैरिटी का डेफिनेशन है। तो AB अपॉन AD इक्वल आएगा AC अपॉन AB के। अब मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों लिया? क्योंकि हमें RHS में AB का स्क्वायर चाहिए। अब जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB, तो हमें AB स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। AB इंटू AB बनेगा AB स्क्वायर, उसका वैल्यू आएगा AD इंटू AC। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एक इक्वेशन आ गया, RHS का एक पार्ट आ चुका है। अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। In triangle ABC and triangle BDC ना, BDC। ओके, अब हमें RHS में BC स्क्वायर चाहिए, तो BC का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। यहाँ से BC बनाया, BC यहाँ से ये दो लिया तो यहाँ से ये दो आएगा, BC अपॉन DC। यहाँ पे भी BC है, अब ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये और ये लिया तो ये और ये लेना पड़ेगा, सिंपल। अब यहाँ से BC स्क्वायर बन जाएगा DC इंटू AC, इक्वेशन नंबर 2। अब तक चीज़ें सॉर्टेड है। अब हमें RHS में है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 कर देते हैं। 1 प्लस 2 करेंगे तो LHS में ऐड होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
इक्वल आएगा, आर एच एस में ऐड होगा, ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी। अब ए सी इधर भी है, कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा ए डी प्लस डी सी, ब्रैकेट के बाहर ए सी। अब ए डी प्लस डी सी क्या है, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, ये पूरा टुकड़ा बना रहा है, तो इसका वैल्यू है क्या, ए सी ही है, इंटू ए सी जो बाहर मौजूद था, ए सी इंटू ए सी करोगे ए सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। और ये है हमारा प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम का, जो हमने सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यही सिंपल सा प्रूफ है पाइथागोरस थ्योरम का। पर इस प्रूफ को आपको करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो इसके पिछले वाले वीडियो में था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।